स्काई एम्परर। हाँ कृतिका, स्काई एम्परर ने तो पहले भी तुम्हारी मदद की थी ना, तुम उससे मदद क्यों नहीं मांग लेती? तुमने कभी स्काई एम्परर के बारे में नहीं बताया? उस वक्त जो हुआ उसकी बात करके कोई फायदा नहीं। स्काई एम्परर की असिस्टेंट आ रही है। स्काई एम्परर? कृतिका, मैंने कहा था ना तुमसे, स्काई एम्परर तुम्हें ऐसे ही नहीं भूलेंगे। अब जैसे ही वो लौटे हैं, उन्होंने अपनी असिस्टेंट को भेज दिया। स्काई एम्परर के विशेष आदेश पर मैं मिस मेहता को ग्रीन वेव ग्रुप की 1500 करोड़ की इक्विटी देने आई हूँ। अरे मैडम, आइए बैठिए ना। जरूरत नहीं, मेरा काम हो चुका है, अब मुझे वापस जाना होगा। ये असिस्टेंट मुझसे इतनी नाराज क्यों लग रही थी? हे भगवान, ये तो सच में ग्रीन वेव ग्रुप की इक्विटी ट्रांसफर की फाइल है। लगता है स्काई एम्परर अपना बिजनेस एम्पायर और आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो हमें उसमें शामिल करना चाहते हैं। ये तो कमाल है कृतिका, स्काई एम्परर तुम्हें कभी नहीं भूल सकते। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। कृतिका नहीं, मिस कृतिका, स्काई एम्परर के सपोर्ट के साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन तुम्हारे आगे अपना सिर झुकाएंगे, है ना? पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इक्विटी पेपर्स लक्ष्य ने मेरे नाम पर भेजे हो। आलिया, तुम पागल हो गई हो क्या? ग्रीन वेव ग्रुप के मालिक खुद स्काई एम्परर हैं। लक्ष्य तो बस एक गरीब भिखारी है। उस निठल्ले का यहाँ सिर्फ नाम लेकर भी तुमने स्काई एम्परर की तौहीन की है। क्या उस आदमी ने तुम्हें भड़काया है ग्रीन वेव ग्रुप के लिए मुझसे लड़ने को? लड़ने की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमसे सच बोल रही हूँ। वो लक्ष्य सच में बेहद घटिया आदमी है। उसने मेरी कृतिका की लाइफ के 3 साल बर्बाद कर दिए और अब मेरी आलिया के पीछे पड़ गया है। आलिया, एक बात बताओ, जब स्काई एम्परर ने अपने शहर में लड़ाई की थी तब उसने तुम्हें बचाया था या मुझे? तुम्हें। तो अब एक बात बताओ, पिछले 3 सालों में हमारी फैमिली बिजनेस को किसने चलाया? सभी बड़े बिजनेस के साथ किसने पहचान बनाई? तुमने। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि स्काई एम्परर ये तोहफा मुझे छोड़कर किसी ऐसी लड़की को देंगे जिससे वो मिले ही नहीं? क्योंकि लक्ष्य स्काई एम्परर है। उसने पहले भी मुझे कंपनी पेपर्स ट्रांसफर करने की बात कही थी, पर मैंने तभी एक्सेप्ट नहीं किए। ये कह रही कि लक्ष्य ही स्काई एम्परर है। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहन में कॉमेडी का इतना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है। आलिया, उसकी मीठी मीठी बातों में कभी मत आना। मैंने उसका असली चेहरा नजदीक से देखा है। वो एक नंबर का झूठा और मक्कार है। उसकी एक भी बात पर भरोसा मत करना। इतने नजदीक रहकर भी तुम उसकी असलियत नहीं पहचान पाई। अगर किसी को लोगों की पहचान नहीं है तो वो तुम हो। क्या कहा तुमने? मेरे लिए तो लक्ष्य सिन्हा ही इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? उसके साथ रहकर तुम सिर्फ बर्बाद हो जाओगी। आज के बाद तुम उससे कभी नहीं मिलोगी। दीदी, इतनी साल साथ रहकर भी तुम्हें उसके प्यार का एहसास नहीं हुआ? दिन रात मेहनत करता है, तुम्हारी हर छोटी जरूरत का ख्याल भी रखता था। ऐसा प्यार करने वाला चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी बातों का पछतावा होगा। तुम अभी छोटी हो आलिया, दुनिया का असली सच तुम्हें नहीं पता। पैसे के बिना प्यार रेत की तरह होता है। एक छोटी सी आंधी आती है और सब बिखर जाता है। ये दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है। ये सच नहीं है। बस करो कृतिका, अब जब हमें ग्रीन वेव ग्रुप में इक्विटी मिल चुकी है तो हमें सबसे पहले एक बैंक्वेट रखना चाहिए ताकि न्यू लेक सिटी में सबको पता चले कि हमारा परिवार कितना अमीर हो गया है और अब हम भी टॉप बिजनेस टाइकून बन चुके हैं। हाँ बिल्कुल, कितने सालों से हमारी कंपनी लॉस में थी। अब सबको अपनी पहुंच दिखाने का वक्त आ गया है। ठीक है अंकल, मैं अभी इनविटेशंस भेज देता हूँ। सबको पता चल जाएगा कि मेहता फैमिली ग्रीन वेव की टॉप शेयर होल्डर है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। कृतिका, हमारे बीच फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। बाद में मत कहना कि मैंने तुम लोगों को वार्न नहीं किया। अभी तक तुम्हें ये भी पता नहीं कि ग्रीन वेव ग्रुप का असली मालिक कौन है और सेलिब्रेशन शुरू करती। मुझे डर है कहीं हमारा परिवार सबके सामने मजाक न बन जाए। आलिया, तुम सच में लक्ष्य के साथ रहकर उसी की तरह हो गई हो। तुमसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। इतनी छोटी सोच के साथ तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। दीदी, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। मिस्टर लक्ष्य, आखिर आप आ ही गए। क्या बात है? प्लीज हमारी सिंह फैमिली को बचा लीजिए। तुम्हारी फैमिली तो शहर के सबसे अमीर परिवारों में से है। ऐसी कौन सी मुसीबत तुम्हें मेरे पास ले आई? वो बात ही ऐसी है। दरअसल हमारी कंपनी के जो 3 बड़े इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने एक ही वक्त पर इन्वेस्टमेंट वापस ले ली, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। कंपनी बंद होने के कगार पर है। ओह, उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों निकाली? क्योंकि तीनों इन्वेस्टर्स ने ग्रीन वेव ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जहाँ से वो आए थे। इसका मतलब वो तीनों इन्वेस्टर्स पहले ग्रीन वेव ग्रुप के ही थे, इसलिए जैसे ही ग्रीन वेव ने वारिस का ऐलान किया वो उस ग्रुप में वापस चले गए। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ अचानक हुआ, जिसके लिए तुम्हारे पास बैकअप नहीं था। दरअसल ग्रीन वेव ग्रुप के सामने हमारी कंपनी एक चींटी जैसी है।
इसलिए नए इन्वेस्टर्स का मिलना बहुत मुश्किल है। शायद हमें मजबूरी में बैंक करप्सी अनाउंस करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करो। अब ग्रीन वेव ग्रुप की जिम्मेदारियां आलिया मेहता के हाथ में है। फाइनेंशियल इश्यूज के मामले में वो तुम्हारी मदद करेगी। मिस कृतिका की बहन? हाँ, ग्रीन वेव के डिसीजंस अब उसी के हाथ में है। मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। मुझे लगता है मेहता फैमिली ओनरशिप मिलने की खुशी में वेनिस क्लाउड मेंशन में अभी एक बैंकेट होस्ट कर रही है। वेनिस क्लाउड मेंशन, फिर तो वहीं चलना पड़ेगा। यह सब अचानक क्या हो रहा है? हमें इस मीटिंग के लिए अचानक क्यों बुलाया गया है? पिछली बार जब हम सब इकट्ठा हुए थे तब एक मुश्किल आन पड़ी थी। उम्मीद है इस बार फिर से कुछ बुरा ना हुआ हो। फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब अच्छा ही होगा। 3 साल पहले उस भयानक घटना के बाद हमारी स्वॉर्ड सिटी पर आफत सी आ गई। हम 3 जस्टिस थ्रोन और ग्रेट एंसेस्टर्स के वंशज स्वॉर्ड सिटी को साथ मिलकर मुश्किल से संभाल रहे हैं। आज हमारी कामयाबी हमारा साथ मिलाकर दिया योगदान का नतीजा है। लेकिन अब कोई अचानक आकर हमारी सालों की मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। इस हालात को हम कैसे हैंडल करें? ऐसा करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या कहीं वो वापस तो नहीं आ रहा? स्काई एम्परर की वापसी के कारण तबाही मच जाएगी। नहीं, स्काई एम्परर को फिर से ग्रैंड मास्टर बनने का कोई हक नहीं है। स्काई एम्परर का नाम आज भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसलिए शक्ति रावत जी स्काई एम्पीरियर को ग्रैंड मास्टर के तौर पर फिर से स्वॉर्ड सिटी में जगह देना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। सालों पहले स्काई एम्परर ने एक लड़की के लिए गुस्से में आकर सारा का सारा शाही खजाना जला दिया था और अनगिनत लाशें भी बिछा दी थी। अब कौन उसके साथ हाथ मिलाने की हिम्मत करेगा? लेकिन अगर स्काई एम्परर अपना हिसाब चुकाने वापस आ गया तो हम सबकी जान ले लेगा। अगर ऐसा ही है तो हम सब अभी यहाँ पर शपथ लेते हैं कि हम लोग मुकाबला करेंगे। हाँ। तो फिर क्या आप लोगों के पास आगे की तैयारी है? फिक्र मत कीजिए। माना कि स्काई एम्परर के पास बेशुमार ताकत है, लेकिन पिछली लड़ाई के बाद उसकी वो ताकत आधी से भी कम बची है। चाहे उसने राजवीर को एक ही मूव में हरा दिया हो, लेकिन वो हमें हरा नहीं सकता। बिल्कुल, ग्रैंड मास्टर चाहे कितना ही बलवान हो, अगर महामागना पहुंचा तो वो आम इंसान ही है। लेकिन राजवीर रावत के गुरु, शैडो सिटी के लीडर शमशेर खुराना 10 साल से बर्फील झील के अंदर ध्यान में बैठे हैं। अब उनकी ताकत हर सीमा लांघ चुकी है। क्या शमशेर खुराना महामार्ग हासिल कर चुके हैं? अरे वाह! पिछले 100 सालों में पहली बार किसी ने महाशक्ति हासिल की है। मतलब अब वो कोई आम इंसान नहीं रहे, एक देवता बन चुके हैं। और तो और अगर शमशेर खुराना को पता चला कि उसका प्यारा शिष्य स्काई इंपीरियर के हाथों मारा गया है, तो उनके गुस्से के आगे लक्ष्य बच नहीं पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं शमशेर के लिए बहुत सारे तोहफे भिजवाता हूँ और ये भी खबर दूंगा कि उनके शिष्य की मौत हो चुकी है। बिल्कुल। लक्ष्य सिन्हा, इस बार तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तुम्हारी मौत बहुत करीब है। गुड बाय लक्ष्य। तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तुम्हारी मौत बहुत करीब है। गुड बाय लक्ष्य। Congratulations! 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 नमस्ते मिसेस मेहता, क्या बात है, आपसे मिलना मेरी खुशकिस्मती है। मेरा नाम रौनक है। उम्मीद करता हूँ आगे चलकर आप हमारे साथ जरूर काम करेंगी मैडम। ये सब मिसेस मेहता की परवरिश का नतीजा है, जो इनकी बेटी कृतिका बिजनेस की नई ऊंचाइयों को छू रही है और स्काई ग्रीन वेव ग्रुप का सपोर्ट पा लिया। आप काबिले तारीफ हैं। अरे आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ये सब कृतिका की मेहनत का नतीजा है। वो आलिया जैसी नहीं है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई और अपना सारा वक्त एक निकम्मे पर बर्बाद करती है। इसका कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल मिस आलिया, आपको अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। मैं उनसे सीखूं? मैं उनसे एहसान फरामोशी सीखूं या अपने पति को धोखा देना? आलिया, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? अब मुंह बंद करो और जब तुम्हारी बहन आए उससे माफी मांगना। माफी? आलिया ने गलत क्या कहा? लक्ष्य? तुम्हें इस मेंशन के अंदर किसने आने दिया? अभी धक्के मार कर बाहर निकलवाती हूँ। ग्रीन वेव ग्रुप का ऑनर कोई और बन गया तो मैं यहाँ आ भी नहीं सकता। ग्रीन वेव ग्रुप का कंट्रोल हमें मिल गया है, इसलिए हमने सिर्फ न्यू लेक सिटी के एलीट लोगों को ही यहाँ इनवाइट किया है। तुम्हारे जैसा बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला फटीचर आलिशान वेनिस क्लाउड मैंशन में आने के लायक नहीं है।
अगर यहाँ से किसी को जाना चाहिए तो वो तुम लोग हो। लगता है हमारे मास्टर लक्ष्य सिन्हा अब भी सपना देख रहे हैं। लक्ष्य, तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि इस ग्रीन वेव बैंक्वेट के पीछे किसका सपोर्ट शामिल है। अगर तुमने उसे नाराज कर दिया तो सिर्फ फेक मास्टर होने की बात तो दूर, असली भी होते तब भी यहाँ से जिंदा नहीं जाते। मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं तुम अपनी पिछली बार की बेइज्जती को भूल तो नहीं गए? तुम कृतिका, ये बेशरम आदमी जबरदस्ती हमारी पार्टी में घुस आया है और देखो कैसे संजय से जुबान लड़ा रहा है। ये यहाँ बस हंगामा करने आया है। बस करो लक्ष्य, ग्रीन वेव ग्रुप स्काई एम्परर का है। अब मेरी फैमिली उनकी प्रोटेक्शन में है। मैं तुम्हें हंगामा खड़ा नहीं करने दूंगी। मिस मेहता, मास्टर लक्ष्य यहाँ मेरी रिक्वेस्ट पर आए हैं। मिस आलिया से मिलकर मुझे एक जरूरी बात करनी है। आलिया से? इस बेवकूफ लड़की से तुम्हें कौन सा जरूरी काम हो सकता है? अगर आप सिंह ग्रुप के इन्वेस्टमेंट के लिए आई हैं, तो मुझसे बात कीजिए। ग्रीन वेव ग्रुप के फैसले लेने का हक मुझे है। तुम गलत हो। ग्रीन वेव ग्रुप तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, समझी? तुम चाहे जितना भी नकारने की कोशिश कर लो, पर सच यही है कि स्काई एम्परर ने ग्रीन वेव ग्रुप मुझे दिया है। स्काई एम्परर ने तुम्हें दिया है? कृतिका, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? स्काई एम्परर के ग्रीन वेव ग्रुप का तुमसे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मैंने वो आलिया को दे दिया है। हाँ, मैं तो इनसे कब से कह रही हूँ कि लक्ष्य स्काई एम्परर है और इसने ग्रीन वेव ग्रुप मुझे गिफ्ट किया है। बस करो अब, ये बकवास बंद करो। आलिया, असली दुनिया में वापस आ जाओ। तुम्हारा दिमाग कहाँ गया है? तुम इस आदमी की हर बात सच मान लेती हो। कल को ये खुद को भगवान भी बोल देगा। कृतिका, तुम्हें असल दुनिया में आना ही पड़ेगा। तुम्हारी सोच बिल्कुल किसी कुएं की मेढक की तरह बहुत छोटी है। तुम लक्ष्य को जज ना ही करो तो बेहतर है। सुनो आलिया, तुम अब भी बहुत इनोसेंट हो। लक्ष्य जैसे स्मार्ट लोग टारगेट करते हैं, तुम जैसी ना समझ लड़कियों को जिनका फायदा आसानी से उठाया जा सके। अपने आसपास देखो, सब तुम लोगों के ऊपर हंस रहे हैं। और मिस ईशानी, आपको भी इस फ्रॉड से मीलों की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर असली स्काई एम्परर गुस्सा हो गए और तुम्हें इसके साथ देख लिया तो बहुत पछताना पड़ेगा। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम सब इतना श्योर कैसे हो कि ग्रीन वेव ग्रुप को कृतिका मेहरा के नाम किया गया है और ना कि आलिया मेहता के? सीधी सी तो बात है, स्काई एम्परर ने एक बार पूरी स्वॉर्ड सिटी को खून से लाल कर दिया था, सिर्फ मेरी बड़ी बेटी कृतिका को बचाने के लिए। तो इस हिसाब से ग्रीन वेव ग्रुप का हक किसे मिलना चाहिए? इसका जवाब तुम खुद ही समझ गई होगी। उस बेवकूफ ने एक बेवफा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। बेवकूफ ने एक बेवफा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्या? हाँ? चुप रहो बदतमीज, खबरदार जो उनका नाम लिया तो। तुम जानते भी हो क्या बोल रहे हो? इस टीचर का दिमाग खराब हो गया है। स्काई एम्परर को बेवकूफ कह रहा है। पुलिस बुलाकर इसे अरेस्ट करवा दो। लक्ष्य ने गलत ही क्या कहा? इसने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। बदले में तुमने इसका शुक्रिया करने की बजाय इससे हमेशा नीचा दिखाया। तुम्हारे लिए इसने अपना सब कुछ खो दिया और तुमने इसे ही धोखा दे दिया। क्या बकवास है? तुम इसे बचा रही हो? जानते भी हो स्काई एम्परर को अगर बुरा भला कह दे तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कृतिका, इन पे टाइम वेस्ट मत करो। तुरंत ग्रीन वेव ग्रुप में सबको कह दो कि ये इस लड़की की गलती है, ताकि स्काई एम्परर इसकी वजह से हम पर अपना गुस्सा ना निकाले। माँ, आप सब जानने के बाद भी अनजान क्यों बनी रहना चाहती हैं? आप कभी मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? मत कहो मुझे माँ, मेरी बेटी इतनी बेवकूफ हो ही नहीं सकती। इसलिए आज अपना सच सुन लो। तुम एक अनाथ हो जिसे तुम्हारे पापा सालों पहले नाले के पास से उठा कर लाए थे, वरना तुम वहीं ठंड में पड़ी पड़ी मर जाती। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम हम जैसी नहीं बन पाई। अच्छा, ठीक है। अगर आप लोग मुझे अपनी बेटी नहीं मानते तो अब से मुझे आप लोगों की कोई फिक्र नहीं है। मैं आलिया ये ऐलान करती हूँ कि आज से ग्रीन वेव ग्रुप मेहता फैमिली की दुश्मन है और जब तक ग्रीन वेव ग्रुप इस शहर में रहेगा तब तक मेहता फैमिली किसी भी इंडस्ट्री में कदम नहीं रख सकती। जब तक ग्रीन वेव ग्रुप इस शहर में रहेगा तब तक मेहता फैमिली किसी भी इंडस्ट्री में कदम नहीं रख सकती। हाँ? क्या? क्या? आलिया, होश में आ जाओ। तुम्हारे मुंह से अभी जो भी निकल रहा है वो सब इस निकम्मे पागल आदमी लक्ष्य सिन्हा की देन। ग्रीन वेव ग्रुप कभी तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा। वो सिर्फ स्काई एम्परर, मेहता फैमिली और मेरा। बिल्कुल, अपनी आंखें खोल कर देखो आलिया। यहाँ मौजूद सभी बड़े लोगों का यही मानना है कि ग्रीन वेव ग्रुप पर कृतिका का हक है और तुम सिर्फ मेहता फैमिली ही नहीं, यहाँ मौजूद सभी बड़े आदमियों के खिलाफ जा रही हो। तुम सिर्फ एक छोटी बच्ची हो, संभाल पाओगे इतना सब कुछ? लक्ष्य, तुम मेरा साथ दोगे ना? ऑफ कोर्स,
आज इस बैंक्वेट में चारों तरफ सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। ये कितना मुंह चलाता है, कितना घमंडी है। कृतिका, पुलिस बुलाकर इसे तुरंत अरेस्ट करवाओ। बिल्कुल, ग्रीन वेव ग्रुप कृतिका मेहता का ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये दोनों बस हंगामा कर रहे हैं। मेरी मानो तो इन दोनों को अरेस्ट करवा दो। लक्ष्य, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। तुम्हें हकीकत दिखाई ही नहीं दे रही। मैं ये तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ, ताकि तुम और बड़ी गलती ना कर बैठो। हेलो पुलिस, वेनिस क्लाउड मेंशन में हंगामा हो रहा है, प्लीज तुरंत आ जाइए। मेरी इतनी चिंता, कितनी दयालु हो तुम कृतिका। अपने असली स्काई एम्परर को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? वही आकर मुझे सजा दे देंगे। आखिर हम पति पत्नी रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि बात इतनी बढ़े कि कभी ना संभल सके। और वैसे भी तुम जानते हो स्काई एम्परर कौन है? उन्हें तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता होगा। लक्ष्य, तुम्हें दिखता नहीं क्या कृतिका का दिल कितना ज्यादा बड़ा है? इतना सब होने के बाद भी ये तुम्हें बचने का मौका दे रही है और तुम हो कि जरा भी कदर नहीं। अभी माफी मांगो। लक्ष्य, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इन लोगों ने चालाकी से मुझसे ग्रीन वेव ग्रुप छीन लिया और खुद बेचारे बन रहे हैं। आखिर कोई इतना घिनौना कैसे हो सकता है? ये सब बस बिना दिमाग वाले जोकर हैं। इन्हें कोई नहीं बचा सकता। खुद पागल हो और हमें जोकर बोलते हो। लगता है पूरा ड्रामा पहले से तैयार करके लाए हो। सिर्फ आज के फंक्शन में हंगामा करने के लिए मेहनत की है तुमने, है ना? ठीक है, पुलिस आने ही वाली है। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा ये नाटक कब तक चलता है। ऑफिसर। हेलो, मैं ऑफिसर विश्वास हूँ। आप में से पुलिस को किसने कॉल किया? हमने किया था ऑफिसर। ये आदमी जबरदस्ती हमारे परिवार के बैंकों में घुस आया है। तुरंत अरेस्ट कीजिए इन्हें। ग्रीन वेव ग्रुप के लीडरशिप फंक्शन में हंगामा करते हो, तुम्हारी ये मजाल। ऑफिसर, मैं समझती हूँ। मैं ग्रीन वेव ग्रुप की नई सीईओ हूँ और ये लक्ष्य मेरा एक्स हस्बैंड है। अब क्योंकि इसे ग्रीन वेव की संपत्ति में किसी तरह से हिस्सा चाहिए, इसलिए इतना हंगामा मचाया हुआ है। तो ये बात है। और इसकी साथी आलिया, इसे भी अरेस्ट कर लीजिए। बस, अब बहुत हुआ। कब तक तुम सब मिलकर झूठ बोलते रहोगे? ग्रीन वेव ग्रुप की इकलौती असल हकदार मैं हूँ। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? किसके नाम है आखिर ये कंपनी? किसके पास है डॉक्यूमेंट? वो क्यों चाहिए ऑफिसर विश्वास? जरा एक बार इन जोकरों के ऊपर अपनी नजर डालिए। क्या ऐसे लोग बॉस लगते हैं? बात तो सही है। ऑफिसर्स ये कह रही हैं कि बस इन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए। इस पार्टी में मौजूद सारे लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं कि इन दोनों ने पार्टी में हंगामा मचाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, अरेस्ट कर लो इन्हें। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। स्काई एम्परर की पार्टी में बवाल मचाने आ गए तुम दोनों। इस शहर में वाकई सबसे खास नमूने। और वैसे भी जब डाइवोर्स हो चुका है तो अपनी जिंदगी जियो ना। भूल जाओ अपनी एक्स वाइफ को। और लड़की तुम खूबसूरत तो बहुत हो, पर समझदार बिल्कुल भी नहीं। ऑफिसर्स, अगर आपको डिसीजन ही लेना है तो पहले कम से कम सच तो जानिए। इनकी एक तरफा कहानी पर क्यों यकीन करते हैं? बिल्कुल, अब जब पुलिस आ ही गई है तो क्यों ना ये भी जांच हो जाए कि ग्रीन वेव ग्रुप का असल हकदार कौन है। इसी से आज की पूरी बात साफ हो जाएगी। क्या ये सब वाकई जरूरी है? लक्ष्य ने तुम्हें और आलिया को पता नहीं कैसे अपने वश में कर लिया है। इतनी सीधी सी बात तुम लोगों के समझ नहीं आ रही। अगर तुम इसी तरह उलझी रही तो सिंह ग्रुप के मामले में मेहता फैमिली तो छोड़ो और कोई भी मदद नहीं करेगा। ऑफिसर्स मेरी बात सुनिए, इन्हें अरेस्ट कीजिए और मैं आपको एक बड़ा इनाम दूंगा। समझ गए ना? बस वहीं रुक जाओ, बस वहीं रुक जाओ। अरे ये तो अभिषेक चक्रवर्ती है ना, जिनकी सैलरी 600 करोड़ से भी ज्यादा है। ग्रीन वेव ग्रुप में अगर असली ओनर के बाद कोई है तो वो अभिषेक ही है। मिस्टर अभिषेक, आप आ गए। मुझे पहचाना? मैं खन्ना फैमिली से संजय खन्ना। आज की ये सेलिब्रेशन पार्टी खास मेरी फैमिली ने ऑर्गेनाइज की है। बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई, पर मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। साइड हटो। जरूर स्काई एम्परर ने इन बेवकूफों का तमाशा देख लिया होगा, इसीलिए उन्होंने मिस्टर अभिषेक को भेजा है। साइड हटिए, हटिए। मैं अभिषेक चक्रवर्ती ग्रीन ग्रुप की तरफ से मिस मेहता को कांग्रेचुलेट करता हूँ। उम्मीद है कि नई बॉस को हमारे साथ काम करना पसंद आएगा। क्या 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 आप ये कह रहे हैं कि आलिया ग्रीन वेव ग्रुप की नई हेड है? ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। सर, शायद आपसे कोई गलती हुई है। आलिया ग्रीन वेव ग्रुप की लीडर हो ही नहीं सकती। इसकी असली हेड तो कृतिका मेहता है। सर, आप हम सबके साथ मजाक कर रहे हैं ना? हाँ, ऐसा ही है। आप तो बड़े फनी हो। देखो ना, सबको हंसा दिया आपने। मजाक कौन कर रहा है तुम लोगों के साथ? अगर किसी ने ग्रीन वेव ग्रुप पर फिर सवाल उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर प्लीज एक बार कंफर्म कर लीजिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई? मैंने सब सही कहा है। आज के बाद से ग्रीन वेव ग्रुप आलिया मेहता के कंट्रोल में होगा और हम सब इन्हीं के ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। और किसी को कोई दिक्कत अगर नहीं तो बात यही खत्म।
थैंक यू लक्ष्य, तुम बहुत अच्छे हो। कृतिका, ये सब सच नहीं हो सकता। ये सब कोई गलत फहमी है ना? मुझे नहीं पता। लगता है तुम लोग अभी भी सच को मानने से इनकार कर रहे हो। तुम सब अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? इनकी नफरत ने इन्हें अंधा कर दिया है। इन्हें अपनी छोटी सी दुनिया में जीने दो। बिल्कुल, इनके जैसे लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि तुम सिर्फ दिल और दिमाग के ही नहीं बल्कि पैशन के भी धनी हो। क्योंकि मेंढकों को क्या मालूम कि आकाश की विशालता क्या होती है। मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। आलिया मेहता ग्रीन वेव ग्रुप की लीडर बन ही नहीं सकती। अभिषेक सर, आपसे पक्का गलती हुई है। बदतमीज, मैंने जो भी कहा है वो सीधा मिस आकांक्षा का ऑर्डर है। उनसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। मिस्टर अभिषेक, शायद आप एक बात नहीं जानते। कौन सी बात? जब मिस आकांक्षा ग्रीन वेव ग्रुप का ऑनर अनाउंस करने उनके घर गई थी, तब मैं वहीं मौजूद था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उन्होंने सर्टिफिकेट्स और सील कृतिका को दिए थे। कृतिका, इन्हें प्रूफ दिखाना जरा। देखा आप सबने? ये इसके पास कैसे आया? मिस आकांक्षा ने मेहता फैमिली को दिया था, स्पेसिफिकली दीदी को नहीं। उन्होंने बस ये चीजें आकर दी और चली गयी। खास तौर पर तुम्हारे हाथ में नहीं दी थी। ये सब तुमने जबरदस्ती उठा लिए थे। वही तो, मिस आकांक्षा ने कृतिका मेहता का नाम तक नहीं लिया और मुझे भी नए हेड का नाम उन्होंने आलिया मेहता ही बताया। मिस्टर अभिषेक, आपको याद होगा स्काई एम्परर ने सालों पहले कृतिका को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। ये भी तो हो सकता है ऑर्डर्स देते वक्त मिस आकांक्षा की जबान फिसल गई हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कृतिका और आलिया तो बहनें हैं। दोनों बहनों के नाम में वो जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे। मिस्टर अभिषेक, आप खुद ही सोचिए, स्काई एम्परर अचानक आलिया को इतना सपोर्ट क्यों करेंगे, जिसे वो आज तक मिले भी नहीं, जबकि मैं वो हूँ जिसे उन्होंने जान की परवाह न करते हुए बचाया। क्योंकि तुमने मेरा भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया था। क्या कहा? फिर से खुद को स्काई एम्परर समझ रहे हो? ठीक है, ग्रीन वेव ग्रुप के मिस्टर अभिषेक यही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये आदमी स्काई एम्परर है? सही कृतिका, अगर ये सच में स्काई एम्परर होता तो मिस्टर अभिषेक इसे पहचान नहीं लेते। मिस्टर अभिषेक, जरा एक बात हमें क्लियर कर दीजिए, ये जो फटीचर है, क्या यही वो महान स्काई एम्परर है? माफ कीजिए, मैं स्काई एम्परर से कभी पर्सनली नहीं मिला। मैं मिस आकांक्षा से भी मुश्किल से ही मिल पाता हूँ। फिर स्काई एम्पीयर से मिलना तो मेरे लिए पत्थर से पानी निकालने जैसा है। तो फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग अभी के अभी क्लियर होनी चाहिए। असल में सच ये है कि कृतिका ही ग्रीन वेव की असली हेड है। चुप रहो। ग्रीन वेव ग्रुप किसी भी अरे गहरे के ऑर्डर्स नहीं मानता, तो तुम चुप रहो और रास्ता छोड़ो। जब तक मिस आकांक्षा और स्काई एम्परर से कभी खुद आकर कुछ और नहीं कहते, मैं सिर्फ और सिर्फ मिस आलिया के ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। और तुम लोग जो किसी और का क्रेडिट चुरा के सेलिब्रेशन पार्टी कर रहे हो, तुम्हें न्यू लेक सिटी की सलामती और स्काई एम्पीयर का जरा भी डर नहीं है क्या? मिस्टर अभिषेक, मुझे यकीन नहीं होता आप एक बेवकूफ लड़की की बात मान रहे हैं। शायद मुझे आपको ग्रुप से निकालना ही पड़ेगा ताकि कोई और ऐसी बदतमीजी ना करे। मिस्टर अभिषेक, चिंता मत कीजिए, आज आपने काफी अच्छा काम किया है। मैं आपके लिए रिकमेंडेशन और एक बड़ा बोनस जरूर अप्रूव करूंगी। ठीक है ना लक्ष्य? तुम्हारा डिसीजन है, ठीक ही होगा। तो फिर मैं आपका बोनस अप्रूव करती हूँ। शुक्रिया मिस आलिया। वाओ, रोल में काफी जल्दी घुस गए। अगले साल बेस्ट कॉमेडी एक्टर्स का अवार्ड तुम लोगों को ही मिलेगा। मिस्टर अभिषेक, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जी मैडम, आप बस मुझे ऑर्डर दीजिए। ये मिस ईशानी सिंह हैं। इनकी कंपनी अभी सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। कहीं ना कहीं उसकी वजह ग्रीन वेव ग्रुप है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। मिस ईशानी, मैं जान सकता हूँ आपकी कंपनी का फंडिंग गैप कितना है? लगभग 700 करोड़। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, वो 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सिंह फैमिली को ट्रांसफर कर दो। सच में? मिस्टर अभिषेक, थैंक यू सो मच। आपने तो हमारी कंपनी का बहुत बड़ा क्राइसिस सॉल्व कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। अगर शुक्रिया कहना है तो मिस आलिया को कहिए। बदतमीज कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से बिना पूछे खुद से इतना बड़ा डिसीजन लेने की? इस बदतमीजी के लिए स्काई एम्परर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सिंह फैमिली की डूबती कंपनी से तो बेहतर हमारी कंपनी है, जो इस इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट है। ऐसे ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और कंट्रोल मेरे हाथ में आएगा। मैं खन्ना ग्रुप को ग्रीन वेव का प्राइमरी पार्टनर बना दूंगी। मिस्टर अभिषेक, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको समझ जाना चाहिए कि कृतिका की स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग आलिया से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। क्या आपको अब भी लगता है स्काई एम्परर ग्रीन वेव जैसे ग्रुप की कमान आलिया जैसी बेवकूफ के हाथों में देंगे? बिल्कुल,
अगर ग्रीन वेव ने सिंह फैमिली की कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो डिसीजन बिजनेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर और ब्लैक मार्क साबित होगा। ये बात है, अब मुझे सब समझ आ गया। आज रात इतना बड़ा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि सिंह फैमिली इन्वेस्टमेंट का सारा पैसा लूट सके। हम दोनों हस्बैंड और वाइफ थे, फिर ईशानी ने तुम्हें ऐसा क्या ऑफर दे दिया जो उसे खुश करने के लिए तुम बेवजह मेरे हक के खिलाफ खड़े हो गए? तुम्हारा हक? कृतिका, तुम अब भी इसे अपना हक मानती हो? ग्रीन वेव का तुमसे कोई लेना देना नहीं। सिंह फैमिली की कंपनी में इन्वेस्टमेंट मेरा ही आइडिया था, जो एकदम सही फैसला है। लक्ष्य, सिंह फैमिली का सपोर्ट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कर सकते हो। स्काई एम्परर को जैसे ही पता चलेगा वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सिंह फैमिली ने जानबूझकर ये सारा नाटक रचा है। ऑफिसर्स, इन तीनों को अभी के अभी अरेस्ट कर लो। मेरी बेटी को कौन अरेस्ट कर रहा है? पापा, आप वापस आ गए? मैं जयवीर सिंह हूँ। मैंने सुना तुम मेरी बेटी को अरेस्ट करना चाहते हो। अरे ये क्या, ये तो कोई मार्शल आर्टिस्ट है। इसके साथ मार्शल आर्टिस्ट भी है, ये जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। ये तो मिस्टर जयवीर सिंह है, शैडो सिटी के 4 एल्डर्स में से एक। ये शमशेर खुराना के दाहिने हाथ माने जाते हैं। ओह माय गॉड, हम आपकी बेटी को अरेस्ट नहीं कर रहे थे, आप गलत समझ रहे हैं। ट्रस्ट मी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये सच कह रहा है। शायद तुम ही लक्ष्य से ना हो, शायद तुम ही लक्ष्य से ना हो। जी हाँ। ईशानी फोन पे बार बार तुम्हारा नाम लेती है। हाँ? तुम्हारी तारीफ सुन के मेरे कान पक गए हैं। पापा बस कीजिए। लक्ष्य, बाहर चल के बात करें? चलो आओ। मिस्टर जयवीर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? क्या बात है? आसपास देखो, क्या दिख रहा है? भरी हुई सड़कें, चमक धमक, लग्जरी और न्यू लेक सिटी की प्रॉस्पेरिटी सब एक ही नजर में। ये छोटा सा शहर स्टेट में अमीर माना जाता है, लेकिन पूरे सेंटर में मुश्किल से टॉप 100 में या ग्लोबल लेवल पर सिर्फ एक छोटा सा गुमनाम शहर। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो ऐसे छोटे शहर में चमक तो सकते हो, पर सेंटर या ग्लोबल लेवल पर तुम्हें कोई नहीं जानता। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? मुझे पता है मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उससे दूर रहो। इस शहर के लोग तुम्हें मास्टर बुलाते होंगे, जो काफी इंप्रेसिव है, इसलिए तुम शायद ईशानी के लायक हो सकते हो, लेकिन आज रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। वो जयवीर सिंह की बेटी है और तुम उससे शादी करने के लायक नहीं हो लड़के। लायक बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? बैकग्राउंड के हिसाब से कम तुम्हें वीर प्रताप से ऊपर जाना होगा। एबिलिटी के हिसाब से तुम आर्मी भी ज्वाइन करो, जनरल बनो या किसी कंपनी के सीईओ, फिर तब जाके ही तुम उसके लायक बनोगे। पर तुम में मुझे सिर्फ घमंड दिखता है। मिस्टर जयवीर, मुझे और ईशानी को लेकर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मिस ईशानी और मैं सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन एक बात आपने सही कही, मुझ में घमंड है, क्योंकि मैं घमंड करने के लायक हूं। ओह, ऐसा क्या है तुम में? सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग तुम्हें मास्टर बुलाते हैं? शैडो सिटी का लीडर मास्टर शमशेर को छोड़ ही दो, मेरे साथ आए विनीत को भी हराना तुम्हारे बस की बात नहीं। उसकी मार्शल पावर जमीन हिला देती है, तुम जैसे 10 लोग भी मिलकर उसे नहीं हरा सकते। ये होती है असली काबिलियत। आपने अभी जो कैपेबिलिटी मुझे बताई वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तुम सच में घमंडी हो, एक दिन ये घमंड तुम्हें ले डूबेगा। हेलो मास्टर, मिस्टर वीर प्रताप का कॉल है, कह रहे हैं तुरंत मिलना है।
समझ गया, अभी आता हूँ। पापा, मिस्टर लक्ष्य कहाँ गए? उस आदमी ने मुझसे बहुत अकड़ कर बात की, इसलिए शायद उसे तुम्हारे सामने आने में शर्म आ रही है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो लक्ष्य सामने आती हुई अपॉर्चुनिटी भी नहीं पकड़ सकता। मिस्टर जयवीर शैडो सिटी में सीनियर मेंबर है। वो इन सबसे थोड़ा रिश्ता बना लेता तो करोड़पति बन जाता। न्यू लेक और शैडो सिटी ही नहीं, पूरे सेंट्रल प्रोविंस में इज्जत पाता। ये तो अच्छा है वो आदमी घमंडी है, वरना वो हमसे अपना बदला लेता। लक्ष्य बिल्कुल भी घमंडी नहीं है, बस उसे किसी पावरफुल के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। मिस्टर जयवीर ने खुद कहा है तो ये सच ही होगा। तुम चाहे मानो या ना मानो, सच नहीं बदलने वाला। वीर प्रताप के हिसाब से राजवीर का कातिल यही है। रुको, अंदर मेहता फैमिली का फंक्शन चल रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकते, वापस लौट जाओ। हे, कैसे घुस गया? सुनाओ, इसे पकड़ लो। मिस्टर जयवीर, मेरा नाम संजय खन्ना है, प्लीज ये ड्रिंक लीजिए। आप तो शैडो सिटी की तरफ से सेंट्रल ऑपरेशंस को संभालते हैं, अचानक न्यू लेक सिटी कैसे आना हुआ? अरे हाँ पापा, आप यूँ अचानक वापस कैसे आ गए? मैं मास्टर शमशेर के साथ आया हूँ। पापा, क्या हो रहा है? ये कौन है जिसने पूरी धरती हिला दी? कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मास्टर शमशेर, आपको क्या हुआ? मास्टर शमशेर? इसका मतलब ये शैडो सिटी का लीडर मास्टर शमशेर खन्ना है। क्या? मास्टर, आप तो राजवीर के कातिल को ढूंढने आए थे ना, फिर यहाँ कैसे आए? मेरे असिस्टेंट का कातिल कोई लक्ष्य सिन्हा है, सुनने में आया है। वो इसी बैंक्वेट में है। क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि लक्ष्य ने उसे मारा है। लेकिन राजवीर तो एक मार्शल आर्ट चैंपियन था ना, लक्ष्य ने उसे कैसे मारा? क्या किसी को पता है लक्ष्य कहाँ है? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। वो अभी थोड़ी देर पहले बैंक्वेट में ही था। शायद आपके आने की बात सुनकर भाग गया होगा। भाग गया? वो बचकर नहीं जाएगा, उसने मेरे असिस्टेंट को मारा है। लक्ष्य ने मेरे असिस्टेंट को मारा है। खून का बदला खून से ही पूरा होगा। जो भी उसके साथ होगा उसका हाल इस बर्तन की तरह होगा। मास्टर शमशेर के हुक्म को मानेंगे। मास्टर शमशेर के हुक्म को मानेंगे। क्या? तुम पागल हो क्या? सर क्यों नहीं झुका रही? मुझसे डर नहीं लगता? डर लगता है, पर मैं लक्ष्य के साथ हूँ। अगर मैं झुक गई मतलब वो हार गई, इसलिए मैं कभी नहीं झुकूंगी। लक्ष्य, तुम्हें सच में बहुत अच्छी लड़की मिली है। मुझे तुमसे जलन हो रही है। मुझे लगता है लक्ष्य तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा तो उसे मुझे ढूंढना होगा। तुम मेरे फ्रॉस्ट एनर्जी से इन्फेक्टेड हो गई हो। 3 दिन में तुम जरूर मर जाओगी। अगर जीना चाहती हो तो लक्ष्य को मेरे पास लाओ। उससे कहना मैं लेक के किनारे उसका इंतजार कर रहा हूँ। मास्टर लक्ष्य, अच्छा हुआ आप आ गए। ये सब किसने किया? मास्टर लक्ष्य, शैडो सिटी का लीडर शमशेर यहाँ वापस आ गया है। उसे पता चल गया है कि राजवीर को आपने मारा है और वो हर जगह आपको ढूंढ रहा है। मास्टर, मेरी सलाह है कुछ दिनों के लिए आप छुप जाएं। क्यों? मैं क्यों छुपूं? मास्टर लक्ष्य, शमशेर अब महाशक्ति प्राप्त कर चुका है। अब उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, चाहे ग्रैंड मास्टर क्यों ना हो। बड़े साहब, एक गड़बड़ हो गई। जल्दी बताओ क्या हुआ? शमशेर खुराना 1 घंटे पहले वेनिस क्लाउड मेंशन में गया और मास्टर लक्ष्य को लड़ने के लिए लेक के किनारे बुलाया है। और क्या? बोलो। शमशेर ने मिस आलिया को फ्रॉस्ट एनर्जी से इन्फेक्ट कर दिया है, जो अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। उसकी इतनी हिम्मत! मास्टर लक्ष्य,
वो ये सब आपको जाल में फंसाने के लिए कर रहा है, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए। मैं लेक के किनारे शमशेर का सामना करने जरूर जाऊंगा। मास्टर की आवाज दुनिया में गूंज रही है। ये तो महाशक्ति पाने का निशान है। इसका मतलब मास्टर लक्ष्य के पास भी महाशक्ति है। लक्ष्य, देखा तुमने क्या हाल कर दिया आलिया का? तुम फिर भी यहाँ चले आए। मैं उसे बचा लूंगा। तुम बचाओगे? जब इतनी एडवांस मशीन भी उसकी बीमारी डायग्नोस नहीं कर पाई, तो तुम क्या कर पाओगे? अब समझा। तुम सब यहाँ से भागने में लगे हो ताकि शमशेर तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए। आलिया ने ये मुसीबत खुद मोल ली है। उसे मरना है तो मरे, उसके लिए हम खतरा क्यों उठाएं? बिल्कुल, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने घमंड में आकर मास्टर शमशेर से दुश्मनी कर ली। कमीने, अगर जरा सा भी शर्म बाकी है तो अपने हाथ जोड़कर मास्टर शमशेर के पैर पड़ो और विनती करो कि वो हमें भी सजा ना दे। लक्ष्य, ये सब तुम्हारी अकड़ और घमंड की वजह से हुआ है। हम जो कर सकते थे कर चुके, इसीलिए हम लोगों पर ब्लेम मत करो। बिल्कुल, अब आलिया फिर से अनाथ है। उसका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसका नाम फैमिली रजिस्ट्री से हटा दिया है। अब नाली में पड़ी अनाथ को लेकर हमें इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। कमीने! पहले तुम मेरी सासू माँ थी, इसलिए सब कुछ सहता रहा, लेकिन आलिया को नीचा दिखाने वाली तुम होती कौन हो? तूने मुझ पर हाथ उठाया? छोड़ो माँ, यहाँ से चलो। जिस दिन आलिया कामयाबी के शिखर पर खड़ी होगी, उम्मीद करता हूँ तुम लोग पछताओगे नहीं। हाँ, वो अनाथ। हाँ, तुम जैसे भिखारी के साथ उसका भला कैसे हो सकता है? सपने देखते रहो। कुएं का मेंढक समुंदर की गहराई नहीं समझ सकता। लक्ष्य, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लक्ष्य, तुम आ गए। मुझे इस हालत में देखकर शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते, है ना? ऐसा नहीं है। झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए तुमने मेरा प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं किया। पर अगर मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी तो तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। ऐसी बातें मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देखो, ये क्या है? हाँ, मरने से पहले तुम्हें ये रिंग पहने देखकर मेरा सपना पूरा हो गया। आलिया, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा ये तुमसे वादा है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और हमेशा साथ रहूंगा। तो क्या यही मास्टर शमशेर हैं? इन्हें हराना नामुमकिन है। मास्टर शमशेरा ने 30 साल तक शैडो सिटी पर राज किया और अब वो महाशक्ति भी हासिल कर चुके हैं। मास्टर का टाइटल इन पे ही सूट करता है। हाँ, मैंने सुना है अभी लक्ष्य बस छोटी मोटी ट्रिक्स जानता है। अगर वो यहाँ आया भी तो अपनी जान से जाएगा। वो हमारे मास्टर से जीत नहीं पाएगा। पता नहीं मास्टर सच में आएंगे भी या नहीं। मास्टर लक्ष्य में शक्तियों के साथ घमंड और अकड़ भी बहुत है, इसलिए वो जरूर आएंगे। और ये बात मत भूलो, मास्टर लक्ष्य कोई आम इंसान नहीं है। हो सकता है ये मुकाबला मास्टर लक्ष्य ही जीते। बड़े साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि लक्ष्य के हारने के बाद क्या होगा। मेरी मानिए तो मास्टर शमशेर के आगे सिर झुका दीजिए। तो खन्ना फैमिली ने न्यू लेक सिटी के नोबल एलिट्स को धोखा देकर शैडो सिटी का साथ चुन लिया तो क्या हो गया? मास्टर शमशेर को कोई नहीं हरा सकता। उनसे हाथ मिलाना समझदारी है, लेकिन तुम जिद में आकर अगर झुकोगे नहीं तो फिर सजा के लिए तैयार रहना। वीर प्रताप, समझदार आदमी हमेशा फायदा देखता है। हमें तो मास्टर शमशेर ने पहले ही वादा किया है, इस मुकाबले के बाद इस शहर पर खन्ना फैमिली राज करेगी और तुम हमारे लिए काम करोगे। समझ में आया? हो सकता है मास्टर लक्ष्य ही ये मुकाबला जीत जाएं। उनके पास भी महाशक्ति है। अभी जितना जश्न मनाना है मना लो, पर बाद में उतना ही पछताओगे। महाशक्ति? 100 साल के इतिहास में सिर्फ एक एम्परर ही महाशक्ति बन पाए थे। लक्ष्य की क्या औकात है? देखना, वो मास्टर शमशेर के आगे एक पल भी नहीं टिक पाएगा। सही कहा, मास्टर शमशेर ने लगभग 50 साल की उम्र में महाशक्ति को हासिल करके एक इतिहास रचा था।
मैं मानता हूँ लक्ष्य में थोड़ी काबिलियत तो है और उसने थोड़ी बहुत शक्ति मिल भी गई है, पर मान लो अगर उसने माँ के पेट से भी ट्रेनिंग शुरू की थी तब भी महाशक्ति मिलने में उसे बहुत वक्त है और उनसे भिड़ना तो भूल ही जाओ। जाने भी दो, बस एक बार मास्टर लक्ष्य जीत जाएं, फिर इनका भी हिसाब चुका देंगे। वो सच में जीत भी गया ना तो हमारी फैमिली खुद अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ से चली जाएगी, लेकिन वो निकम्मा लक्ष्य आज जीतने की हालत में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, चाहे सूरज पश्चिम से ही क्यों ना उगाए या फिर पूरी झील जम जाए, पर लक्ष्य मास्टर शमशेर को कभी हरा नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। लक्ष्य आ गए तुम। ये तो आलिया है। ये पागल लड़की भला अभी तक जिंदा कैसे है? लक्ष्य, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे काफी उम्मीद है तुमसे, मुझे निराश मत करना। शमशेर खुराना, यह तुम्हारा आखिरी दिन है। आ जाओ लक्ष्य, जरा मुझे भी तो पता चले तुम क्या चीज हो। मास्टर शमशेर के पास महाशक्ति है, उनका एक बार ही पूरी दुनिया हिला सकता है। अब लक्ष्य का बचना नामुमकिन है। अभी तक लक्ष्य मरा क्यों नहीं? ये कैसे हो गया? ये लक्ष्य पूरा वार झेल गया और हिला तक नहीं, ये कैसे मुमकिन है? अरे वाह, लगता है मास्टर सच में शमशेर की महाशक्ति को उसकी औकात दिखा देंगे। हाँ, इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ, वो सिर्फ पहला दांव था। मास्टर शमशेर ने अपनी पूरी ताकत लगाई ही नहीं, वो तो सिर्फ बच्चे का टेस्ट ले रहे थे। अगला बार उसे खत्म कर देगा। मुझे पता ही था, मास्टर शमशेर के आगे लक्ष्य की शक्ति एक नन्ही चींटी के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। लक्ष्य, तुमने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। तुमसे मिलकर मुझे बहुत मजा आया। मजा आया? तुम तो यहाँ पर राजवीर की मौत का बदला लेने आए थे ना? राजवीर, वो तो बस एक मामूली सा शिष्य था। उसकी मौत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं तो इस शहर में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझे स्काई एम्परर से लड़ना है। आज तुम्हें मारकर मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा और फिर नई शक्तियों के साथ स्काई एम्पियर से लड़ूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। जाओ। ये कैसे मुमकिन है? एनर्जी पानी को अलग अलग रूप देना? क्या तुम महाशक्ति तक पहुंच गए हो? लक्ष्य, मैंने नॉर्थ पोल पर सालों तक तपस्या की है, ये कोई मजाक नहीं है। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतने कम उम्र में महाशक्ति हासिल कर सकता है। सच में नए युग के लोग भयंकर हैं, लेकिन अफसोस महाशक्ति में मेरी ताकत तुमसे ज्यादा है। आज मैं इस लेक को तुम्हारी कब्र बना दूंगा। क्या सच में? ये तलवार महाशक्ति को भी खत्म कर सकती है, तो तुम्हें खत्म करना तो बहुत आसान होगा। ये नामुमकिन है। लक्ष्य, आखिर तुम हो कौन? तुम ये सब मुझे हराने के लिए कर रहे थे। आज मैं तुम्हारे सामने हूँ तो पहचान नहीं पाए? तुम ही स्काई एम्पियर हो। सही जवाब के लिए इनाम लो। पापा, महाशक्तिशाली मास्टर शमशेर मर गए। महाशक्ति हासिल करने वाले मास्टर एक अहरे गहरे आदमी से कैसे हार सकते हैं? अरे तुम्हारे महाशक्ति वाले मास्टर शमशेर तो रहे नहीं, तुम्हें भी उनके पास जाना है। लक्ष्य,
क्या सच में तुमने उन्हें मार डाला? कृतिका, सारा सच तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं? जिस दिन लक्ष्य ने अपनी पूरी ताकत दुनिया को दिखा दी, तुम्हें उस दिन बहुत पछतावा होगा। मास्टर की जय हो, मास्टर की जय हो। ये क्या हम सब इसके बारे में गलत थे? वो तो सच में बहुत ताकतवर निकला। शमशेर तो मारा गया। अब शर्त के मुताबिक खन्ना और मेहता फैमिली को इस शहर से निकल जाना चाहिए। रुको, अब और क्या ही कहना बाकी है। शमशेर मर चुका है, ये सच है, पर उसे लक्ष्य ने नहीं मारा। ये लक्ष्य तो सिर्फ सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। चुप रहो, हमने खुद देखा। लेक के पानी से मास्टर ने एक तलवार बनाई और शमशेर को मार गिराया। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। मास्टर की असाधारण ताकत हम सबके सामने थी। क्या तुम अंधे हो? रहने दो, इस बेवकूफ से बहस मत करो। इस शहर की सबसे बड़ी फैमिलीज को बुलाकर इन लोगों का यहाँ से सफाया करो। तुम सबको उसने उल्लू बनाया। मानता हूँ उस लक्ष्य का नाटक काफी अच्छा था, पर अफसोस आज उसका सामना संजय खन्ना से है। क्या तुम में से किसी ने मास्टर शमशेर के मरने से पहले उनकी बात सुनी थी? उन्होंने मरते वक्त स्काई एम्परर कहा था। जरा खुद सोचो, उनके सामने तो सिर्फ लक्ष्य ही खड़ा था, पर फिर मरने से पहले उन्होंने स्काई एम्परर का नाम क्यों लिया होगा? अरे बेटा, तुम्हारा मतलब स्काई एम्परर अभी तक यहीं थे? स्काई एम्परर ने ही छुपकर बीच में दखल दिया था। उन्होंने अपनी शक्तियों से मास्टर शमशेर को मार दिया। शमशेर ने मरने से पहले उन्हें देख लिया, इसलिए उन्होंने आखिरी वक्त में स्काई एम्परर का नाम पुकारा। मतलब स्काई एम्परर ने उन्हें मारा था? मुझे पहले से ही शक था। वो भिखारी इतनी ताकत का मालिक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, जब शमशेर उनके इलाके में आए थे तो स्काई एम्परर चुपचाप कैसे रहता? स्काई एम्परर वैसे भी खुद को सामने नहीं लाना चाहते थे, इसलिए शमशेर को चुपचाप मारकर यहाँ से चले गए और उस बेशरम लक्ष्य ने सारा क्रेडिट चुरा लिया। हाँ, यही हुआ होगा। स्वॉर्ड सिटी यहाँ से हजारों मील दूर है। जब शमशेर वहाँ तबाही मचा रहा था तो स्काई एम्पीरियर वहाँ उसे मारने क्यों नहीं गए? स्काई एम्परर इधर न्यू सिटी लेक में खास तौर पर कृतिका के लिए आए थे। मेरे लिए? अगर आप अचानक से बीच में आते हैं तो पूरी स्वॉर्ड सिटी में हलचल मच जाएगी। स्वॉर्ड सिटी के लोग इतनी उथल पुथल को सह नहीं पाएंगे। तुम्हारी बात में दम है। शुक्रिया मास्टर। आप तो पहले ही न्यू लेक सिटी में बस चुके हैं, तो क्यों ना हम इस भागदौड़ को संभाल लें। इसके बाद हम स्वॉर्ड सिटी को संभाल लेंगे और नदी के 2 किनारों पर अलग अलग राज करेंगे। क्यों? सुनो, जरा आगे आना। तुम लक्ष्य, अपनी हद में रहो। मदद बुलाना चाहते हो? आकांक्षा, शीला, इतने सारे योद्धा इतनी आसानी से कैसे गिर गए? ये नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों आदि महाशक्ति हासिल कर चुके हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है विकास। अगर स्वॉर्ड सिटी में वाकई सब कुछ ठीक चल रहा होता तो शक्ति मुझे वापस नहीं बुलाता। तुम्हें डर लगता है कि मैं आऊंगा तो तुम्हारे परिवार के सालों के सारे काले राज सबके सामने आ जाएंगे। नहीं मास्टर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैं एक बार फिर पूछता हूँ, कौन मेरे साथ है और कौन नहीं? हम बिना किसी सवाल के आपका साथ देने को तैयार हैं मास्टर। हम बिना किसी सवाल के आपका साथ देने को तैयार हैं मास्टर। जो भी कुछ हमारे पास है सब आपका। तुम भी खड़े हो जाओ, जल्दी करो विकास। ये बेवकूफ लोग आपके खिलाफ बगावत करने की साजिश कर रहे हैं। आपने इनकी जान लेकर सही किया। तुम लोगों की पुरानी सेवा को देखते हुए मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। आपका शुक्रिया। शुक्रिया मास्टर। मैं इस पोस्ट के योग्य नहीं हूँ। मैं आज ही आपके सामने अपनी पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। मेरी विनती है, मेरे परिवार के सब लोगों पर दया की जाए मालिक। 3 जस्टिस थ्रोन बने रहने चाहिए। तुम्हारे हिसाब से इस पोस्ट के लायक कौन हो सकता है? न्यू लेक सिटी के सिंह परिवार में से कोई ये जिम्मेदारी संभालने के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, तो सिंह परिवार को तुरंत बता दो। तो ठीक है, आज के लिए यही खत्म करते हैं।
मास्टर, हम इस आलिया को पहले ही स्वॉर्ड सिटी ले आए हैं। सब ठीक हो गया है तो मुझे आलिया से शादी कर लेनी चाहिए। आकांक्षा, शीला, मेरी प्री वेडिंग शूट के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढो। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए। मेरा घर पहाड़ों और नदियों के बीच में है। जगह का नजारा बहुत सुंदर है। आप अपना प्री वेडिंग शूट वही करवाना। पर वो तो तुम्हारे पुरखों का महल है, जिसे दुनिया का सबसे सुंदर महल कहा जाता है। फिर भी आपके प्री वेडिंग शूट के लिए अपना महल देना मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। अगर आपको एतराज ना हो तो डेकोरेशन शुरू करवा दूं? बताओ। तो चलो जाकर देखते हैं। जी बिल्कुल मास्टर। लक्ष्य, सॉरी स्काई एम्परर। इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, मुझे बस लक्ष्य ही बुलाओ। लक्ष्य, मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ क्योंकि तुमने मेरी सिंह फैमिली को जस्टिस थ्रोन में शामिल किया और अपने पिता की तरफ से माफी मांगती हूँ। तुम्हारी फैमिली ये डिजर्व करती है, क्योंकि अगर तुम्हारी दीदी ना होती तो आज मैं ना होता। रहे तुम्हारे डैड, उनकी बात मैंने दिल पर नहीं ली। लक्ष्य, तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा मैं उसी दिन तुम्हारे प्यार में गिर गई। अगर उस दिन तुमने मुझे बड़े साहब के गुस्से से ना बचाया होता तो मेरा परिवार कब का बर्बाद हो चुका होता। हम इस शान के काबिल ही नहीं बचते। मैं इसके बदले में तुम्हें खुद को सौंपना चाहती हूँ। ऐसा मत कहो। मैंने जो तुम्हारी मदद की वो सिर्फ इसीलिए की क्योंकि तुम्हारी दादी के साथ मेरे पुराने रिश्ते थे। अब जब सिंह फैमिली को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो बड़ी बेटी होने के नाते तुम्हें अपनी फैमिली बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य, मेरा जिपर बंद नहीं हो रहा, जरा मेरी मदद कर दो। आ रहा हूँ। लक्ष्य, मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगी। लक्ष्य, अभी यहाँ कोई आया था क्या? हाँ, एक दोस्त। तुम अब तैयार हो ना? चलो फोटोज लेते हैं। चलो। कितना शानदार और रॉयल मैंशन है। ये सच में वर्ल्ड का बेस्ट मैंशन कहलाने लायक है। इसके आगे सब फीका है। ये आलीशान मेंशन यहाँ की सबसे फेमस सिंघानिया फैमिली के नाम पर है। उनकी हर एक पीढ़ी ने इसे लगातार रिनोवेट और एक्सपैंड किया है। ये महल अब मानो खुद में एक छोटा सा देश है। क्या? पर इस जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी सोने के भाव मिलेगा। और सिंघानिया फैमिली ने इतनी बड़ी और कीमती जमीन खरीदकर अपना मेंशन खड़ा कर दिया। बिल्कुल, सिंघानिया फैमिली ने स्वॉर्ड सिटी के लोगों की बहुत सेवा की थी। फिलहाल विकास सिंघानिया इस फैमिली के मुखिया हैं, जिनके हाथ में पैसा भी है और ताकत भी। उन्हें एक जस्टिस थ्रोन की गद्दी भी मिली है, इसीलिए उन्हें पावर्स के अलावा ये भी मिला है वर्ल्ड्स बेस्ट मेंशन। संजय, तुम हमें यहाँ घुमाने के लिए तो लाए हो, लेकिन तुम्हारा इनके साथ क्या कनेक्शन है? मेरे ग्रैंड अंकल इस मेंशन का सारा काम संभालते हैं। यहाँ पर ऊपर से नीचे तक जो भी होता है सब उनके कंट्रोल में है। क्या? ऊपर से नीचे तक सब कुछ? अरे संजय, लगता है तुम्हारे ग्रैंड अंकल उनके मैनेजर नहीं, शायद चीफ मैनेजर रहे होंगे। सिंघानिया फैमिली के चीफ मैनेजर, वो तो कोई छोटी पोस्ट नहीं होती। उनकी तो साल की कमाई ही करोड़ों में होती है। उन्हें फैमिली से बढ़कर ही माना जाता है। और उनका सरनेम भले अलग हो, फिर भी उनका रुतबा सिंघानिया फैमिली के डायरेक्ट रिलेटिव से भी ज्यादा का ही समझ लो। संजय, हमें तो पता ही नहीं था तुम्हारे इतने बड़े कनेक्शंस हैं। संजय, हमें तो पता ही नहीं था तुम्हारे इतने बड़े कनेक्शंस हैं। मेरे अंकल ही यहाँ का सब कुछ संभालते हैं, तो आप सबको यहाँ घुमाने लाना मेरे लिए एक छोटी सी बात है। संजय, तुम तो बहुत दयालु हो। वो कहते हैं ना, जब एक आदमी ऊपर उठता है तो सारे साथ वाले भी ऊपर उठ जाते हैं। सिंघानिया परिवार पूरे देश में बहुत पावरफुल है। स्काई एम्परर को छोड़कर उनसे ज्यादा पावरफुल फैमिली कोई और है ही नहीं। तुम्हारे ग्रैंड अंकल तो जरूर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान रहे होंगे, इसलिए उनकी पहुंच यहाँ तक है। बिल्कुल, सिंघानिया परिवार की ताकत लाजवाब है। खासकर 2 साल पहले जब विकास सिंघानिया ने अपना एरिया एक्सपैंड करना चाहा था तो पूरा टूरिस्ट स्पॉट अपनी प्राइवेट रेजिडेंस में बना लिया था।
मुझे पता था इस जगह को देखना कृतिका का खास सपना था, इसलिए मैंने इसके लिए खास तौर पर अपने अंकल से बात करके ये वेकेशन अरेंज करवाया। संजय, इट्स ओके कृतिका। न्यू लेक में वो लक्ष्य नाम की मुसीबत हर वक्त हमें डिस्टर्ब करता रहता था, लेकिन उसके यहाँ आने के दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। अब हम सब आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। ओह संजय, तुम कितने अच्छे हो। हमारी कृतिका वाकई बहुत लकी है जो उसे तुम जैसा इंसान मिला। थैंक यू सो मच संजय। हाँ, तो चलो फिर और वक्त जाया नहीं करते हैं। सिंघानिया मेंशन बहुत बड़ा है, सब कुछ देखने में शायद कई दिन लग जाएंगे। कृतिका, किसने सोचा था संजय के इतने पावरफुल कनेक्शंस होंगे, और देखो वो तुम पर बिल्कुल फिदा है। तुम उसके कनेक्शंस का पूरा फायदा उठाना अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए और स्काई एम्परर से शादी करने के लिए। माँ, स्काई एम्परर वापस आने वाले हैं, लेकिन वो अब तक मुझसे मिलने नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं? ये उस लक्ष्य की वजह से होगा। उसने जो तुम्हारे जवानी के 3 साल बर्बाद कर दिए और सबके सामने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। स्काई एम्परर इसी वजह से तुमसे दूर रह रहे होंगे। छोड़ो ना माँ, इतना मत सोचो। आज हम सब साथ में आए हैं तो बस एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, और अगर स्काई एम्परर के साथ बात आगे नहीं बढ़ी तो तुम्हारे पास संजय तो है ही, वो लक्ष्य से तो 1000 गुना बेहतर है। लक्ष्य? चलिए आप दोनों यहाँ देखिए, थोड़ा पास आइए, स्माइल कीजिए। हाँ, परफेक्ट। चलो उधर चलते हैं, वहाँ भी कुछ फोटोज लेते हैं। श्योर। अरे वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई सिंघानिया मैंशन में घुसने की? जरूर छुपकर ही घुसे होंगे। लक्ष्य से ज्यादा गिरा हुआ आदमी कोई हो ही नहीं सकता। संजय, तुरंत अपने अंकल को बुलाओ और इन दोनों को यहाँ से निकलवाओ। हमारी शांति खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये कोई सर्कस नहीं है जहाँ तुम जैसे यहाँ आकर हंगामा करो। चिंता मत करो कृतिका, मैं अभी इन्हें बाहर निकलवाता हूँ। लक्ष्य, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जहाँ मैं जाता हूँ तुम पीछे पीछे चले आते हो। लक्ष्य, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जहाँ मैं जाता हूँ तुम पीछे पीछे चले आते हो। मैं भी वही कहने वाली थी। हम यहाँ शादी के फोटोज आराम से ले रहे थे और बीच में तुम लोग आ गए। कितनी खराब किस्मत है। मुंह बंद करो। सिंघानिया मेंशन के रूल्स तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? जानते हो ना ये जगह सिर्फ देखने के लिए है, या फोटो लेना अलाउड नहीं है, वरना तुम पर सिंघानिया फैमिली के राज चुराने का इल्जाम लगेगा। तो तुम कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ कुछ फोटोज ले लूँ तो विकास मुझे जेल में डलवा देगा? मैं उससे ही पूछ लेता हूँ। उसने खुद अपने घर में फोटो शूट के लिए ऑफर किया है, तो फिर तुम जैसे लोग बीच में क्यों आ रहे हो? लक्ष्य, तुम्हारा क्या होगा? और तुम अभी भी उतने ही एरोगेंट हो, बस बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। सिर्फ अपनी झूठी ईगो बचाने के लिए, मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम सिंघानिया फैमिली के हेड को सीधा नाम से बुला रहे हो। इसमें गलत क्या है? विकास तो खुद लक्ष्य के आगे झुकता है। सिर्फ घर ही नहीं, अगर उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी देनी पड़े तो वो भी खुशी खुशी दे देगा। चुप रहो बदतमीज। तुम्हें अंदाजा है तुमने अभी क्या कहा है? इतना काफी है सिंघानिया फैमिली को भड़काने के लिए। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। संजय, लक्ष्य ने तुम्हारी बार बार बेइज्जती की है, फिर भी तुम अभी तक यही खड़े हो। इतना ओवर कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो? मेरे कॉन्फिडेंस का सोर्स मेरे अंकल है जो यहाँ काम करते हैं, और तुम दोनों तो बस चोर हो जो यहाँ घुसे चले आए हो। तुम दोनों की जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं है, और तुम लोग तो बस चोर हो जो यहाँ घुसे चले आए हो। आज तुम दोनों गए। तुम जानते भी हो संजय के ग्रैंड अंकल कौन है? वो यहाँ के चीफ मैनेजर हैं। सब लोग उनके सामने झुकते हैं। सिंघानिया फैमिली के चीफ मैनेजर? बड़ी बड़ी बात है, पर एक बात बताऊं, विकास तो खुद मेरे सामने सर झुकाता है। बस करो लक्ष्य, तुम्हें सच में लगता है कि जैसे तुमने बड़े साहब को फंसाया वैसे ही तुम सिंघानिया फैमिली को भी फंसा लोगे? अगर तुमने लक्ष्य के बारे में एक शब्द और बोला तो एक और लगाऊंगी। संजय, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस गुस्सा आ रहा है कि ये घटिया लोग हमारा टाइम और मूड खराब कर रहे हैं। अब इनके मुंह नहीं लगते, सीधा इनको बाहर निकाल देते हैं। इनको सिर्फ बाहर निकालना काफी नहीं होने वाला। मेरी मानो तो लक्ष्य को घुटनों पर माफी मंगवाओ ताकि दोबारा हमसे ना टकराए। हाँ, मैं अभी ग्रैंड अंकल को कॉल करता हूँ। हेलो,
अंकल, मैं भी मेंशन में ही हूँ। यहाँ चोर घुस आए हैं। ये सिंघानिया फैमिली के सीक्रेट्स चोरी कर रहे हैं। सिक्योरिटी भेजिए। हाँ, संजय ने सिंघानिया फैमिली के चीफ मैनेजर को बुला लिया है। आज तुम दोनों बचकर नहीं जा सकते। अगर तुमने मुझे 20 साल तक पाला ना होता तो मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ती। मैं तुमसे नहीं डरती, हिम्मत है तो आ जाओ। आलिया, अभी नहीं, फिर कभी। चलो। ठहरो। तुम बेशरम बेवकूफ, मिस आलिया का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर, माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। संजय, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे अंकल सिंघानिया फैमिली का सब कुछ संभालते हैं। चीफ मैनेजर वही है ना? अंकल, वो मैं तो बस लिफ्ट बनाता हूँ। सब संभालने से मेरा मतलब लिफ्ट बनाने से था। आपके सामने जो खड़े हैं वही असली चीफ मैनेजर है। लेकिन सर, विकास सर ने तो ये मेंशन मिस कृतिका को दिया था ना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किसने कहा तुमसे मिस मेहता का मतलब कृतिका मेहता है? ये मेंशन विकास सर की तरफ से मिस आलिया को वेडिंग प्रेजेंट के तौर पर दिया गया है, समझे? मिस आलिया, मिस्टर लक्ष्य, मैं गधा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लिफ्ट चलाने दिया गया था तुम्हें और तुम बॉस के फैसले लेने लग गए। क्या बात है? अब ऐसा करो, सिंघानिया रेजिडेंट के सारे टॉयलेट जितने भी हैं सब सिर्फ तुम साफ करोगे। सर नहीं, प्लीज माफ कर दीजिए। बस इसकी टांगे तोड़ दो, तब इसे अकल आएगी। मिस आलिया, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। क्या जो कुछ अभी हुआ वो सब सच है? क्या जो कुछ अभी हुआ वो सब सच है? दीदी, तुम कितनी बार सबके सामने खुद को बेइज्जत कर चुकी हो। अब भी तुमने कोई सबक नहीं सीखा? कोई इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। छोड़ो। मिस्टर लक्ष्य, मिस आलिया की तरफ से आइए प्लीज। ये बर्दाश्त के बाहर है। ये कमीना लक्ष्य सिंघानिया फैमिली के साथ कब जुड़ गया? कहीं उसकी बातें सच तो नहीं? नहीं कृतिका, ऐसे मत सोचो। मुझे असली वजह पता है। अरे संजय, जल्दी बताओ। वो ईशानी सिंह, याद है ना? पहले भी लक्ष्य के नाटक में शामिल हुई थी। उसके परिवार की किस्मत चमक गई। वो अब 3 नए जस्टिस थ्रोन में शामिल हो गई। तो जाहिर है सिंघानिया फैमिली उनसे रिश्ते बनाना चाहती थी, इसलिए ये मेंशन सिंह फैमिली को दे दी गई। परेशानी बहुत चालाक निकली। वो लक्ष्य को एम्परर दिखाने में मदद करना चाहती है, इसलिए उसने ये मेंशन आलिया के नाम पर कर दिया ताकि उन पर कोई शक ना हो। वाह संजय, तुम तो वाकई बड़े कमाल के निकले। हम तो उस कमीने के झांसे में आने ही वाले थे। पर ये सॉर्ट सिटी है, न्यू लेक नहीं। स्काई एम्परर के बिल्कुल सामने लक्ष्य की हिम्मत कैसे हुई उनका नाटक करने की? अब जब शुरू कर ही दिया है तो वो अब पीछे नहीं हटेगा। पर अब उसका ये ड्रामा ज्यादा दिनों के लिए नहीं चलने वाला। अब तक सिर्फ ये इसलिए बचे रहे क्योंकि स्काई एम्परर अभी तक पब्लिक में नहीं दिखे हैं। पर अब जल्दी ही सेरेमनी होने वाली है जहां स्काई एम्परर की वापसी का ऐलान होगा। अब देखते हैं ये लक्ष्य कितने दिनों तक ये ड्रामा चला सकता है। तुम सही कह रहे हो संजय, पर अब सबसे जरूरी है एम्परर से मिलना। न्यू लेक वापस जाना होगा। चलो। हाँ चलो। ये मुकुट तो कहीं ये वही करोड़ों की कीमत वाला लेजेंडरी रॉयल क्राउन तो नहीं? सच में वही है। मैंने सुना है इस रॉयल क्राउन को बनाने के लिए दुनिया भर के 100 ज्वेलरी एक्सपर्ट ने पूरे 10 साल दिए हैं। क्या? हाँ? इस पर 999 हीरे, बहुत गहरा और अमर प्यार का प्रतीक है। कुछ ही वक्त पहले जस्टिस थ्रोन्स और ग्रेट एंसेस्टर्स ने मिलकर इस ऑक्शन में अरबों खर्च करके खरीदा था। पर ये लगा नहीं था कि मैं इसे देख पाऊंगा। पर इस ग्रीन वेव बैंक्वेट में तो स्काई एम्परर की वापसी का ऐलान होना है ना? फिर प्यार के प्रतीक वाला रॉयल क्राउन यहाँ क्यों रखा गया है? क्योंकि इसे मैंने मंगवाया है। लक्ष्य, तुम ग्रीन वेव बैंक्वेट में कैसे घुस गए? अगर मैं नहीं आता तो आज की पार्टी किसके लिए होती?
देखो तो जरा इसे, बात तो ऐसे करता है जैसे पार्टी इसकी है ना कि स्काई एम्परर की। कृतिका, लगता है ये दोनों छुप के आए हैं ताकि तुम स्काई एम्परर से ना मिल सको। ये तुम्हारा स्पेशल डे भी बर्बाद करना चाहते हैं। बड़े बेशर्म लोग हैं। लक्ष्य, मेरे परिवार ने तुम्हें 3 साल तक अपने घर में रखा, पर तुम बार बार धोखा देते हो। तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। तुम हमारे एहसानों के बदले में हमें धोखा दे रहे हो। क्या तुम में जरा सा भी जमीर बाकी नहीं? तुम्हारी फैमिली की जो आज हालत हुई है उसके जिम्मेदार वो खुद है, मैं नहीं। हालत? हमारी फैमिली बस कुछ ही समय में इस शहर की सबसे अमीर फैमिली बनने वाली है, तो बुरी हालत हमारी है या तुम्हारी? बिल्कुल, इस वक्त पूरा शहर इस बैंक्वेट पर नजर रखे हुए है। अब जल्द ही हमारी फैमिली इन सबसे अमीर बन जाएगी। लक्ष्य, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें इस इवेंट को बिल्कुल बर्बाद नहीं करने दूंगी। कृतिका, लगता है ये सारी छोटी तारीफें तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई हैं। ये मेरी लास्ट वार्निंग समझो। अगर तुम लोग यहीं पर जमे रहे तो तुम्हें कुछ हासिल होना तो दूर की बात है, बल्कि तुम्हारे परिवार की बची कुछ इज्जत भी छीन ली जाएगी। बकवास बंद करो। जैसे ही कृतिका को स्काई एम्परर एक्सेप्ट करेंगे, वो जो चाहेगी उसे मिल जाएगा। हमारी फैमिली बुलंदियों पर पहुंच जाएगी। स्काई एम्परर की ताकत तुम जैसे बेवकूफों के समझ के बाहर की चीज है। अब समझी, ये डायमंड से जड़ा हुआ प्यार के प्रतीक वाला रॉयल क्राउन यहाँ रखने का मतलब है कि स्काई एम्परर मेरी बेटी कृतिका को प्रपोज करना चाहते हैं। प्रपोज? अच्छा, तो ये बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्काई एम्परर ऐसा भी कर सकते हैं। मैं संजय खन्ना हार गया। हाँ? जल्द ही मेरी बेटी स्काई एम्परर की एम्प्रेस बन जाएगी। हाँ। बढ़िया बढ़िया। मैं ग्रीन वेव बैंक्वेट में प्रपोज तो करूंगा, लेकिन कृतिका को नहीं। प्रपोज तो करूंगा, लेकिन कृतिका को नहीं। वैसे याद दिलाने के लिए थैंक्स। रुको। बेवकूफ, हाथ हटाओ। लक्ष्य। हाँ? आलिया, मेरा साथ देने के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। मेरी तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। थैंक यू लक्ष्य। लक्ष्य, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। ये क्या कर दिया? बैंक्वेट में घुसना काफी नहीं था, जो तुमने स्काई एम्परर का प्रपोजल गिफ्ट भी चुरा लिया। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। ये आदमी हमसे ज्यादा बदतमीज है। लक्ष्य, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? अगर स्काई एम्परर गुस्सा हो गया तो? बड़ा शोर कर रहे हो। मैं अपनी बीवी को गिफ्ट दे रहा हूँ, तो तुम लोगों से क्यों परमिशन लूं? बस करो लक्ष्य, तुमने बहुत बड़ी गलती की और फिर भी जुबान लड़ा रहे हो। हाँ, और तुम आलिया, अगर इसके साथ फंसना नहीं चाहती तो तुरंत रॉयल क्राउन वापस कर दो। ये तुम्हारे लिए नहीं बना है। कृतिका, ये रॉयल क्राउन मुझे लक्ष्य ने दिया है। अगर ये मेरा नहीं है तो बताओ और किसका होगा? अभी तक तुम सच्चाई का सामना नहीं कर पा रही हो। तुम बेवकूफ हो। ये इवेंट अब शुरू होने वाला है और स्काई एम्परर किसी भी पल आ जाएंगे। तुम कितनी भी बातों में उलझा लो, स्काई एम्परर के सामने तुम सब दुम दबाकर भागते नजर आओगे। देखना कैसे तुम सब दुम दबाकर यहाँ से भागते हो। बेटा, कृतिका मेहता अब स्काई एम्परर की बीवी बनने वाली है। अब वो औकात से बाहर है, इसलिए इस समय हमें मेहता फैमिली को खुश करना चाहिए। जब उनकी पावर बढ़ेगी तो हमारी फैमिली को भी फायदा ही होगा। समझे तुम? पापा, मैं सब समझ गया। उठो उठो बेटा, उठो। कृतिका आंटी, इस छोटी सी बात के लिए स्काई एम्परर को खुद आने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को तो मैं खुद ही संभाल लूंगा। लक्ष्य सिन्हा, अब तुम्हारा अंत पक्का समझो। आज यहाँ मौजूद सभी गेस्ट गवाह बनेंगे कि कैसे संजय खन्ना ने लक्ष्य को खत्म कर दिया। गार्ड्स, गोली चलाने से पहले एक बार नतीजा सोच लेना। लक्ष्य, मैंने तुम्हें कई बार सुधरने का मौका दिया है। अब ये मौत तुमने खुद बुलाई है। अब भी इतनी अकड़, बड़े नौटंकी हो। मार दो इसे। जल्दी इसे खत्म कर दो। मिस्टर सिंघानिया पधार रहे हैं। मिस्टर सिंघानिया आ रहे हैं। आपका स्वागत है मिस्टर सिंघानिया। अब तो क्राउन को उतार दो। अच्छा,
और क्या हमें भागना भी चाहिए? स्काई एम्परर को नाराज करके अब तुम दुनिया में कहीं भी नहीं भाग सकती। मिस्टर सिंघानिया स्काई एम्परर को बहुत नजदीक से जानते हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो उनके पैरों में गिरकर माफी मांगो। तुम अभी भी नहीं समझ रही। यहाँ क्या चल रहा है? स्काई एम्परर अब आने ही वाले हैं और तुम सब यहाँ हथियार लहरा रहे हो। जरा भी तमीज नहीं। ये बुरा हुआ, लक्ष्य ने उन्हें गुस्सा दिला दिया। वो निकम्मा हमें बर्बाद करके ही छोड़ेगा। सर, यहाँ एक आदमी ने हंगामा मचाया हुआ है। उसने स्काई एम्परर के रॉयल क्राउन के साथ छेड़छाड़ की है। ओह, रॉयल क्राउन के साथ छेड़छाड़ की है? जी हाँ मिस्टर सिंघानिया, मैं इसे अभी मरवा देता हूँ। तुम सब खुद को होशियार समझते हो। क्या तुम्हें रॉयल क्राउन के बारे में पता भी है? जी जी, और ये भी जानते हैं कि स्काई एम्परर इसे मिस मेहता को देंगे। ओह, तुम इतना सब जानते हो? कृतिका, जल्दी यहाँ पर आओ। अब सच सबके सामने होगा। जी मैं कृतिका मेहता। जी मैं कृतिका मेहता। कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि ये क्राउन इसका है? जी मिस्टर सिंघानिया, ये मेहता फैमिली की बड़ी बेटी है कृतिका। स्काई एम्परर ने इसी के लिए सब दांव पर लगा दिया था। आलिया, अब नौटंकी बंद करो और अपने सर से उस रॉयल क्राउन को तुरंत उतारो। हद हो गई। अगर आलिया नहीं पहनेगी तो दुनिया में कोई इस क्राउन के लायक नहीं, समझे? सिंघानिया फैमिली स्काई एम्परर की खिदमत में हमेशा शामिल है। इवेंट शुरू करें। हम सब आपकी खिदमत में शामिल हैं। हम सब आपकी खिदमत में शामिल हैं। स्काई एम्परर, ये कैसे हुआ? लक्ष्य स्काई एम्परर नहीं हो सकता। क्या मैंने सही सुना? लक्ष्य ही स्काई एम्परर है? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम सच में स्काई एम्परर हो? बिल्कुल। तो क्या तुमने ही राजीव को मारा? हाँ। और क्या तुमने ही ग्रीन वेव ग्रुप आलिया को दिया? हाँ। और शमशेर खुराना को भी तुमने अपने हाथों से मारा? हाँ। क्यों किया? तुमने ये सब क्यों छुपाया? ये सारी बातें तुमने आलिया को क्यों बताई और मुझे क्यों नहीं? ये सारी बातें तुमने आलिया को क्यों बताई और मुझे क्यों नहीं? कृतिका, लक्ष्य ने तो शुरू से ही तुम्हें सिर्फ सच ही बताया है, लेकिन तुमने कभी भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। अगर तुम्हें उनके सफेद झूठ पर भरोसा करने से फुर्सत मिलती, तब जाकर तुम्हें मेरा सच दिखता। अगर तुम सच में स्काई एम्परर थे तो पिछले 3 सालों में तुमने मेरी फैमिली की कभी मदद क्यों नहीं की? अगर तुमने पहले ही अपनी ताकत दिखाई होती तो मैं तुम पर शक नहीं करती। कृतिका, ये क्या बोल रही हो? लक्ष्य ने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। उसने स्काई एम्परर की गद्दी त्याग दी, सारी दौलत कुर्बान कर दी तुम्हारे लिए। उसने अपने ही लोगों का खून बहाया और जान से मारा, और तुमने उसे इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसके पास बस पैसा नहीं था। बिल्कुल, स्काई एम्परर की मोहब्बत सच्ची होती है। इस दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। तो मैं गलत थी शुरुआत से ही। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने बार बार स्काई एम्परर को गालियां देकर बेइज्जत किया। सब खत्म हो गया, अब हम नहीं बचेंगे। आलिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल लक्ष्य, आई लव यू।